सभी को नमस्कार, राम राम सा। तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। आज ही हमारा जेल प्रहरी का 37वां मॉडल पेपर है और अब हमारे पास है टोटल 32 दिन। और 32 दिन के अंदर आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, आपको सिलेबस पूरा करना है। तो इस मॉडल पेपर के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप जो है क्लास शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आप जो है 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही करते हो। 300 हमने क्वेश्चन कर लिए थे। 301 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ली स्तूप का संबंध है वो किस संप्रदाय से है। यानी आपको जो बड़ली का जो स्तूप है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका संबंध है वो कौन से धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म से, बी है बौद्ध धर्म से, सी है हिंदू धर्म से, या डी है वैष्णव धर्म से। तो बताओ भी, बड़ली स्तूप है जैन धर्म से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी, राजस्थान में चित्रकला किसी न किसी रूप में पूर्व हड़प्पा कालीन से चली आ रही है, इसके क्या प्रमाण है। यानी आपको बताना है कि जो राजस्थान की जो चित्रकला है ना, वो कितने वर्षों पुरानी है भी, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन है, ठीक है ना। इसका काल अपन बता सकते हैं पूर्व हड़प्पा कालीन। तो आपको बताना है कि इसके जो परिणाम मिलते हैं, अपने को प्रमाण मिलते हैं, यानी इसके जो अवशेष मिलते हैं वो कहां से कौन से मिलते हैं, यानी कौन सा कथन इसके बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है चंबल तटीय चट्टानों पर चित्रित अंकित, ये भी सही है भी, अपने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। अगला है कि भरतपुर के निकट पहाड़ी चट्टानों की गुफाओं के द्वारों पे रेखांकन, ये भी बिल्कुल सही है। खुदाई से प्राप्त बर्तन, यानी जो लाल रंग के जो मर्त भांड थे या फिर काले रंग के जो मर्त भांड थे उसके ऊपर डिजाइन की जाती थी, तो वो चित्रकला ही होगी। तो यानी उपयुक्त सभी इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी, वर्धन वंश के किस राजा के साम्राज्य में राजस्थान का अधिकांश भाग था तथा जिसने 663 ईस्वी तक राज्य किया था या राज किया था। बताओ भी, ये थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है, तो इसके महासेन गुप्त इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, याद रखो तो रख लेना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। अब ये बताओ, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र के किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। यानी आपको बताना है कि जो भरतपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम क्या था भी, सूरसेन, विराट, जांगल या सीवी। तो सूरसेन जनपद था, ठीक है ना, सभी को पता है। अगला भी, चौहान वंश का संस्थापक कौन था। बताओ भी, जो चौहान वंश है उसका जो संस्थापक है, ठीक है, वो कौन था भी, गुहिल, राव शिवा, वासुदेव, पृथ्वीराज चौहान। तो ये वासुदेव चौहान थे भी आपके, ठीक है ना। अगला है भी, चौहान वंश के प्रमुख शासन वासुदेव ने 1551 ईस्वी के आसपास अपने किस राज्य को दृढ़ बनाया था। बताओ भी, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल इसका थोड़ा सा हाई है। बताओ भी, बेराट को बनाया था, सांबर को बनाया था, जालोर को, बूंदी को। तो ये सांबर को, ठीक है ना। वासुदेव चौहान का संबंध है जो सांबर से, याद रखना। अगला है भी, गहलोत वंश अथवा सिसोदिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ये गुहिल या गहलोत या सिसोदिया, ये जो मेवाड़ वाले थे ना आपके, तो इनका जो संबंध है या इनके जो संस्थापक है वो कौन है भी, बताओ मेरे को। बप्पा, भोज, शिलादित्य या गुहिल। तो ये गुहिल थे, इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। अगला भी, 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा। अच्छा क्वेश्चन है, यानी आज तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं भी। तो अब पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। कि 8वीं से 10वीं सदी तक, सॉरी फिर से पढ़ता हूं, कि 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व अधिक रहा था भी। चावंड वंश, प्रतिहार वंश, भाटी वंश या परमार वंश। तो किसका रहा था रे, ये प्रतिहारों का रहा था। अगला है भी, प्रतिहार शासकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी आपको गलत को छांटना है, प्रतिहारों के बारे में इसमें से कौन सा गलत है। बताओ भी, उन्होंने राजस्थान के बड़े भाग पर अधिकार किया था, बिल्कुल सही बात है भी। उन्होंने जनता को अच्छा शासन दिया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने अरबों को राजस्थान में बढ़ने से रोका था, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, ये गलत है भी। मंडोर को उन्होंने अपनी राजधानी नहीं बनाया था। अगला है भी, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आपको जो है सत्य कथन को छांटना है।
रणथंबोर का अमीर सिसोदिया वंश का था? नहीं भी। कानड़ देव राठौड़ था? बिल्कुल गलत है। दोनों ने शरणागत को शरण दी थी? बिल्कुल गलत है। अगला है भी, दोनों तुर्की से पराजित हुए थे? ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आ रखे हैं आज। अगला है, कछावा वंश का संस्थापक कौन है? आपको बताना है कि जो आमेर में जो कछावा वंश था उसके जो संस्थापक है वो कौन थे भी? कोकिल देव थे, दुले राय थे या भारमल थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो कोकिल देव थे। ये भी एलडीसी पटवारी 2-3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला भी, अजमेर को राजधानी बनाने वाला शासक था? यानी आपको बताना है कि अजमेर को जो राजधानी किस शासक ने बनाया था? ऑप्शन नंबर 1 का कोकिल देव, दुले राय, जय सिंह या मान सिंह। तो बताओ भी किसने बनाया था? तो ये बनाया था भी, सॉरी, कछावा वंश के जो संस्थापक है ना वो तो दुले राय हैं, लेकिन अजमेर को राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सॉरी। ठीक है, कछावा वंश के संस्थापक है दुले राय, याद रखना दुले राय, ठीक है ना। और अजमेर को राजधानी कोकिल देव ने बनाया था। अगला है भी, राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? यानी जो राठौड़ वंश है उनका जो प्रथम शासक था वो कौन था भी? राव चूड़ा था, राव रणमल था, मोकल था या राव जोधा था? तो राव जोधा था भी। इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि रक्षाबंधन के त्योहार से राजस्थान की किस रानी का संबंध है? 315 नंबर का आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है कि राजस्थान के त्योहार से, सॉरी, रक्षाबंधन का जो त्योहार है उनका संबंध है वो किस रानी से है? रानी कर्णवती, मीरा, पद्मिनी या इनमें से कोई नहीं? बताना भी, ठीक है। अगला है भी, ये सिसोदिया वंश के संस्थापक हमीर देव थे। 14 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। अगला भी, अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी की जगह पहले निम्न में से क्या था? बताओ भी, क्या था भी? अरे बताओ क्या था? मंदिर था, मस्जिद थी या फिर चौहान राजों द्वारा स्थापित संस्कृत महाविद्यालय था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये भी चौहानों द्वारा स्थापित एक संस्कृत महाविद्यालय था, 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला है भी, निम्न में से किन के बीच खातौली का युद्ध है वो लड़ा गया था? आपको बताना है कि जो खातौली का युद्ध हुआ था वह किसके मध्य लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, राणा सांगा व बाबर के मध्य, इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य या इनमें से कोई नहीं? तो इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा के मध्य जो है युद्ध हुआ था। अगला है भी, निम्नलिखित में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था? बताओ भी, किसका नहीं हुआ था भी? महाराणा सांगा, राणा प्रताप, अमर सिंह, कुंभा। तो राणा प्रताप थे, इनका नहीं हुआ था भी। अगला भी, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? भारमल, मानसिंह, जसवंत सिंह या जयसिंह? तो भी अकबर का सेनापति था मानसिंह, तो इन्होंने किया था। अगला है भी, हल्दी घाटी के युद्ध से मुगलों का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया क्योंकि प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बिल्कुल सही बात है। प्रताप को बंदी नहीं बनाया जा सका। बिल्कुल सही है। प्रताप ने मेवाड़ के कुछ भाग पर पुनः अधिकार कर लिया था। बिल्कुल सही, यानी ये बात बिल्कुल सही है तीनों की तीनों, कि महाराणा प्रताप कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, न ही उनको बंदी बना पाया था। और अकबर के जो अधिकांश जो ठिकाने थे, जो छावनियां थी, उनके ऊपर प्रताप ने फिर से कब्जा कर लिया था। अगला है भी, सन 1530 में तत्कालीन बागड़ प्रदेश को किस शासक ने बागड़ तथा डूंगरपुर में विभाजित कर दिया था? बताओ भी। अच्छा क्वेश्चन है कि सन 1530 में तत्कालीन बागड़ प्रदेश को किस शासक ने बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में विभाजित कर दिया था? राणा उदय सिंह, रावल उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह या डूंगर सिंह? तो रावल उदय सिंह ने किया था भी। अगला है भी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? आपको बताना कि जो मेवाड़ था उसकी जो संकटकालीन जो राजधानी थी वो कौन सी थी? चित्तौड़गढ़ थी, उदयपुर थी, चावंड थी या गोगुंदा थी? तो चावंड। अगला है कि भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? बताना भी, जो भरतपुर में जो जाट
जो जाट शासक किया था, या भरतपुर के अंदर जो जाट जो राज्य की स्थापना की थी, उनके संस्थापक कौन है? गोकुल, जवाहर सिंह, बदन सिंह, राजा राम सिंह। तो बदन सिंह ने जो है भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी। अगला है भी जयपुर के निर्माण से संबंधित शिल्पी है विद्याधर थे, एकमात्र शहर जो नक्शे के ऊपर बसा है। 2019 के अंदर जयपुर प्रकोटे को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया था। अगला है भी लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा अंग्रेजों से संधि का प्रमुख कारण था। बताओ भी क्या था रे? अंग्रेज शक्तिशाली थे, बिल्कुल गलत। इन राजाओं में आपस में कूट थी, बिल्कुल गलत। राजाओं को मुगल में से भय था, बिल्कुल गलत। राजाओं को अपनी सामंती से भय था, ये था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।